केंद्रीय सरकार ने लॉकडाउन को विस्तार देते हुए इसके चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन के चौथे चरण में उल्लेखित किए गए प्रतिबंधों के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्थानीय हालात के अनुसार अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आइए हम लॉकडाउन 4 के कुछ गाइडलाइंस और रूल्स को जान लेते हैं। लॉकडाउन 4 में इन पर रहेगा प्रतिबंध। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार जैसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी। हालांकि दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन 4 में इन चीज़ों की रहेगी अनुमति। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी। राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश खुद करेंगे। लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर ये निर्देश। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाज़त होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो, इस पर सख्त नज़र रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर घर पर नज़र रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर ज़रूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू जारी रहेगा। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवतियों और 10 साल से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक या स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल हो। विशेष परिस्थितियों में आवागमन को लेकर निर्देश। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एम्बुलेंस को राज्य के अंदर आवागमन को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति देंगे।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों और कार्गो के अंतर्राज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में मिल सकती है छूट। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 मई से शुरू होने जा रहे लॉकडाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोलने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाने जैसे प्रावधान सभी के लिए जरूरी रहेंगे। ऑरेंज जोन में पाबंदियों में होगी कमी। चौथे चरण के लॉकडाउन में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां रहेगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में सख्ती रखी जाएगी। ऐसे में रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर गृह मंत्रालय जारी करेगा। केवल विशेष ट्रेन, पार्सल मालगाड़ियां ही चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष रेलगाड़ियों, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता आर.डी. वाजपेयी ने कहा, रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनुरूप ही रहेगा। श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी अन्य विशेष रेल चलती रहेगी। वहीं पार्सल सेवा और मालगाड़ी भी चालू रहेगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण कर चुका है, लेकिन आप अपना सावधानी खुद बरत सकते हैं सरकार के नियमों को पालन करके। बिना किसी ज़रूरत के बाहर मत निकलिएगा। बाहर जाने से पहले अवश्य मास्क पहन कर जाए और घर में आने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से अच्छी तरह से धोए। और एक बात, बाहर से लाए गए सामान अगर धोने लायक है तो उसे अच्छी तरह से धोए और उसके बाद यूज करें। घर में रहें, सेफ रहें। जय हिंद।